बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो कि बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए टैबलेट इस्तेमाल करवाई जाती है, जिसका नाम सीपेस्टा टैबलेट है। और इसको जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है ना वो साल्ट भी कहती हैं, टैबलेट भी कहते हैं। तो ये काफ़ी सारी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि इनके क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, डोजेज क्या है, कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं, तमाम चीज़ें वीडियो से करेंगे। तो नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। सबसे पहले दोस्तों इसके इंट्रोडक्शंस की बात करें तो इसका नाम ब्रांड नेम जो है वो सीपेस्टा है। इसकी फार्मूलेशंस की बात करें तो इसके अंदर सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे आ जाता है, जो कि आपको मार्केट से 250 mg और 500 mg के अंदर जो है वो अवेलेबल होता है, मिल सकता है। और ये गेट्स फार्मा की बनाई हुई प्रोडक्ट है। दोस्तों इसकी यूजेस की बात करें तो यूजेस में जो हमारे यूआईटी के जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, यूआईटी में हमारी गुर्दे आ जाती हैं, पेशाब की नाली आ जाती है, हमारा मसाना आ जाता है। और फीमेल और मेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनके जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, जितनी भी डिजीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। जैसा कि कुछ लोगों के गुर्दों के अंदर जो है ना वो इन्फेक्शंस वगैरह हो जाती हैं, स्वेलिंग होती है और बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारी जो यूरिनरी ट्रैक की जो नालियाँ होती हैं, जिनको हम पेशाब की नालियाँ कहते हैं, ठीक है, जो हमारे गुर्दों से निकल मसाने तक जो जाती हैं, उनके अंदर कोई सोजेज वगैरह हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, या कोई दर्द वगैरह होता है, या कोई इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके आगे जो है ना हमारा जो मसाना होता है, मसाने के जितने भी मसाइल होते हैं, जो इनके इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो फीमेल और मेल के जो पार्ट्स होते हैं, उनके भी जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे मैदे के अंदर, हमारी आंतों के अंदर वो भी जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह होती हैं, स्वेलिंग होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे कान के अंदर कोई दर्द वगैरह है, सोजिश है, कोई इन्फेक्शंस वगैरह है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के ऊपर कोई फोड़े बन जाते हैं, फिंसियाँ वगैरह बन जाती हैं, या जिल्द ख़राब हो जाती है, कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अक्सर लोग जो है ना वो ऑपरेशन वगैरह के बाद जो जख्म वगैरह होते हैं, कट होती हैं, उनको जल्दी ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों इसकी डोजेज की साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में है आपके पेट में दर्द वगैरह हो सकती है, कै मतली हो सकती है, सर के अंदर दर्द वगैरह हो सकता है, और पेट के अंदर दर्द वगैरह भी हो सकता है। दोस्तों अगर डोजेज की बात करें तो डोजेज जो है ना ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम इस्तेमाल करवाई जाती है, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करें, कंट्राइंडिकेशंस में आप जो ख़ासतौर जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, या जो दूध पिलाने वाली ब्रेस्ट फीडिंग जो औरतें हैं वो, और गुर्दे के मरीज़ जो है ना वो, ठीक है, जिनके गुर्दे बिल्कुल ही जो नकारा हो चुके हैं, ठीक है, या मैदे के अंदर कोई अल्सर वगैरह है, ऐसे मरीज़, या हेपेटाइटिस के जितने भी मरीज़ होते हैं, वो इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही इसको लेने से जो है वो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद है, क्योंकि पसंद है वीडियो क्लास में लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल क्लास में सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।